वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों आप कैसे हैं? ठीक है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियोस को कंप्लीट किया, वो चैप्टर कंप्लीट किया और आज हमारा अगला चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। बच्चों ट्रिगोनोमेट्री एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चैप्टर इंक्लूड हैं। पहला चैप्टर जो वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री है और दूसरा चैप्टर जो है वो बच्चों एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है। तो बच्चों 12 मार्क्स का पेपर आता है इसमें से, तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत आसान है। अगरचे 10th क्लास में पहली बार ट्रिगोनोमेट्री इंट्रोड्यूस हो रहा है, उससे पहले आपने छोटी क्लासों में नहीं पढ़ा है इसको, लेकिन अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये बहुत ही इजी है। देखिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री की सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। बच्चों ट्रिगोनोमेट्री की इंट्रोडक्शन क्या है कि हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते क्यों हैं। बच्चों बहुत सी एप्लीकेशन है ट्रिगोनोमेट्री की, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रिगोनोमेट्री जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है वो हाइट निकालने के लिए, किसी पहाड़ी की हाइट निकालनी हो, किसी टावर की हाइट निकालनी हो, किसी मकान की हाइट निकालनी हो, किसी ट्री की हाइट निकालनी हो, तो हम ट्रिगोनोमेट्री यूज़ करते हैं। या डिस्टेंस निकालना हो, ग्राउंड डिस्टेंस निकालना हो, शेडो की लेंथ निकालनी हो, मकान की बेस की जो लेंथ है वो डिस्टेंस निकालना हो, तो हाइट निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए ट्रिगोनोमेट्री यूज़ होती है। इसके अलावा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जब हम ट्रिगोनोमेट्री के साथ ऐड करते हैं, हम इसको मेडिकल साइंस में भी यूज़ करते हैं, ये डिफेंस इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, दूसरे इंजीनियरिंग पर्पज में भी यूज़ कर, और एस्ट्रोनॉमी में भी हम ट्रिगोनोमेट्री को यूज़ करते हैं। तो बच्चों हाइट के लिए, डिस्टेंस के लिए बच्चों अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे कि अगर आप अपने मकान के छत पर बैठे हैं और वहां से आप नीचे देख रहे हैं, तो आप देख सकेंगे आपके मकान, जैसे आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से आप इसको देख रहे हैं, मान लो आप पॉइंट ए पे खड़े हैं, बी को देख रहे हैं, लेकिन आपकी मकान की हाइट ये है और आप यहां से ऐसे देख रहे हैं इसको, ये बेस, ये एक राइट ट्रायंगल बनती है। या बच्चों आप यहाँ पॉइंट पी पे खड़े हैं और यहाँ पॉइंट क्यू कोई है, मान लो किसी टावर का टॉप है और आप यहाँ से देख रहे हैं इसको ऐसे, और अगर हम यहाँ टावर की हाइट को ले लें, इसको ज्वाइन करें, फिर से हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है। तो इस तरह से अगर हमने ये निकालना हो तो ये डिस्टेंस होगा, हमने ये वाली साइड निकालनी हो तो ये हाइट बनती है। तो ट्रिगोनोमेट्री की जो एप्लीकेशन है बहुत इजीली अगर हम यूज करेंगे तो वो है हाइट के लिए और डिस्टेंस के लिए, और इसके अलावा इसके बहुत से और भी यूजेस हैं। अब बच्चों हम ट्रिगोनोमेट्री की डेफिनेशन में आते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री बच्चों जो इसकी वर्बल मीनिंग है, अगर आप इसको डिक्शनरी में इसकी मीनिंग देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये कंपाउंड वर्ड है। एक इसमें है ट्राई, दूसरा इसमें है गोनो और तीसरा इसमें है मेट्री। ये तीन ग्रीक वर्ड्स के मिलने से ये एक कंसेप्ट बन गया है ट्रिगोनोमेट्री। अगर हम बच्चों ट्री को देखेंगे तो ये ट्राई है, ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री मीन्स द मेजरमेंट ऑफ द 3 साइड्स, और 3 साइड्स वाली फिगर कौन सी होती है बच्चों? ट्राइंगल। इसका मतलब ट्रिगोनोमेट्री इज एप्लीकेबल टू द ट्राइंगल्स, और ट्राइंगल्स में ये क्या करती है? मेजरमेंट ऑफ साइड्स करती है। ये आ गई इसकी वर्बल मीनिंग। और जो इसकी मैथमेटिकल मीनिंग है वो ये है कि ट्रिगोनोमेट्री या इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ये इसकी आगे डेफिनेशन कि ट्रिगोनोमेट्री जो है ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो किसी राइट ट्राइंगल की साइड्स को और उसके एंगल्स के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करती है। अब बच्चों ये रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप बच्चों होता है एक किस्म का इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब कि अगर आप एग्जांपल ले लेंगे कि अगर डीजल की कॉस्ट बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट कहां पड़ता है? कमर्शियल व्हीकल का जो किराया होता है, जो बस फेयर होता है, टैक्सी फेयर होता है, उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इम्पैक्ट वहां पड़ा। इसका मतलब डीजल की कॉस्ट और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनकी कॉस्ट में एक रिलेशनशिप है।
ठीक है बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ रिलेशनशिप का है। रिलेशनशिप का मतलब इम्पैक्ट, एंगल का इम्पैक्ट ट्राइंगल की साइड पे कैसे पड़ता है और साइड का इम्पैक्ट ट्राइंगल एंगल पर कैसे पड़ता है। इस इम्पैक्ट को स्टडी करने के लिए, इस रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए जो मैथमेटिक्स की ब्रांच हम यूज करते हैं उस ब्रांच को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब बच्चों ये इम्पैक्ट क्या है, देखिए बच्चों जरा, मैं यहाँ एक राइट ट्राइंगल बना रहा हूं, ये मैंने राइट ट्राइंगल बनाई और ये मैंने एंगल। अब मेरे पास ए बी और सी, हम क्या स्टडी कर रहे हैं, रिलेशनशिप या इम्पैक्ट, कि किस इम्पैक्ट को हम स्टडी करते हैं, किस रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं। देखिए बच्चों, मैं कहता हूं कि ये ए बी की जो लेंथ है मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, बी सी की लेंथ है बच्चों 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये ए सी की लेंथ हम रफली रखते हैं, मान लो ये हम रखते हैं 11 सेंटीमीटर, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, ये इस ट्राइंगल की ए बी वाली जो साइड है इसको मैं थोड़ा लंबा कर देता हूं, मैं इसको यहां से यहां ले जाता हूं और ए यहां रखता हूं। अब ये 5 से मैंने 9 कर दिया। अब क्या होगा बच्चों कि ये जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड ये अब यहां से यहां जाएगी, जाएगी ना बच्चों, ये ऐसे जाएगी और एंगल बढ़ गया, यानी साइड जब हमने लंबी कर दी तो इंपैक्ट किस पर आया बच्चों, एंगल पर इंपैक्ट आया, एंगल डिस्टर्ब हो गया, ठीक है बच्चों। अगर मैं यहां दूसरी एग्जांपल ले लूं, ये दूसरी राइट ट्रायंगल में लेता हूं, ये मान लो मैंने ये एंगल रखा है, मान लो मैंने ये एंगल रखा है 30 डिग्री, ठीक है बच्चों, मैं 30 डिग्री को 15 डिग्री कर रहा हूं एंगल, तो क्या हुआ बच्चों कि ये ट्रायंगल पहले थी ए बी सी, ठीक है, ए बी इतनी लंबी, जब मैंने एंगल को कम किया तो अब ये ट्रायंगल घटकर मेरे पास यहां बन गई ए बी सी, ये ट्रायंगल बन गई मेरे पास। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जब एंगल को कम कर दिया, यहां से ये जो सामने वाली साइड थी अपोजिट साइड, इस साइड की लेंथ भी कम हो गई। जब मैंने यहां साइड को बढ़ा दिया और यहां से एंगल भी बढ़ गया, इसका मतलब यह हुआ कि राइट ट्रायंगल में साइड्स और एंगल की रिलेशनशिप है, एक दूसरे पर ये इंपैक्ट डालते हैं। उस इंपैक्ट की स्टडी को, उस रिलेशनशिप की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों क्लियर हुआ होगा कि ट्रिग्नोमेट्री किस चीज को स्टडी करती है, इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। क्लियर। उसके बाद बच्चों अब जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल किसको कहते हैं, अ पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, लेकिन हमने यहां लिखा कि इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल किसको कहते हैं, अ पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। लेकिन यहां हमने लिखा कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। और अगर हम राइट ट्रायंगल को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, राइट ट्रायंगल को नहीं समझेंगे, तो हम ट्रिग्नोमेट्री को समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री होल्ड्स गुड इन अ राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल में ही चल सकती है। तो बच्चों हम राइट ट्रायंगल को देखते हैं। बच्चों राइट ट्रायंगल किसको कहते हैं? राइट ट्रायंगल is a triangle in which one of the angles is 90 degree। ऐसी ट्रायंगल जिसमें से 3 एंगल में से ये ट्रायंगल ए बी सी, आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के 6 एलिमेंट होते हैं, 6 एलिमेंट में से 3 जो होती हैं साइड्स होती हैं और 3 एलिमेंट एंगल्स के होते हैं। इन 3 एंगल्स में से अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो तो हम कहते हैं कि दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। जैसे मैंने ये ट्रायंगल एबीसी ले ली और इसको मैंने बी पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया, तो हम इसको कहेंगे दिस इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इस एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा और 180 डिग्री में से अकेला एंगल बी जो है वो बच्चों 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये दो एंगल मिलाकर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी दोनों ही एक्यूट एंगल्स हैं, क्योंकि ये 90 के इक्वल तो हो ही नहीं सकते हैं, ये दोनों ऐड करके 90 बनता है, मींस कि ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। तो राइट ट्रायंगल किसको कहते हैं, इन विच वन ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री एंड अदर 2 एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। और ये बच्चों ये वो एक्यूट एंगल्स हैं, इनको हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं।
क्यों कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स? आपने पढ़ा होगा बच्चों छोटी क्लासों में कि टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। और हम देख रहे हैं कि राइट ट्राइंगल में 90 डिग्री को छोड़कर बाकी के जो दो एंगल बचते हैं उनका सम 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये जो दो एंगल हैं ये एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्लियर बच्चों? तो राइट ट्राइंगल हम किसको कहते हैं? ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। क्लियर? दूसरी बात राइट ट्राइंगल में बच्चों खास बात यह है कि राइट ट्राइंगल इज द ओनली ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स हैव देयर स्पेसिफिक नेम। कि राइट ट्राइंगल ही एक अकेली ट्राइंगल है जिसमें हर साइड का ये जो एंगल बी जो है 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड का अपना नाम है जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और बच्चों हाइपोटेन्यूज की डेफिनेशन क्या है? दो डेफिनेशन है। नंबर वन कि इट इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट ट्राइंगल। नंबर टू इसको हम ऐसे भी कहते हैं द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। और बच्चों जो दूसरी दो साइड्स बचती हैं, जो छोटी दो साइड्स हैं, एक ए बी और एक बी सी है, इनमें से एक होती है बेस और एक होती है परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, आमतौर पर जब हम ट्रिग्नोमेट्री से हटकर बात करेंगे, जब हम बात करेंगे तो इस ट्राइंगल में बीसी को हम बेस मानेंगे और AB को हम हाइट मानेंगे, या AB को हम परपेंडिकुलर भी कहेंगे, या इसी AB को हम ऑल्टीट्यूड भी कहेंगे। ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, हाइट एक ही नाम है। क्लियर बच्चों? तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री से हटकर बात करेंगे तो इस ट्राइंगल में BC बेस है और AB परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, ये सबसे लंबी साइड, और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है कि राइट ट्राइंगल की डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ कि यहां हम फिलहाल इसको लिखेंगे बेस और इसको लिखेंगे हम परपेंडिकुलर, या हम इसको इसको हम ऑल्टीट्यूड भी कहेंगे, या हम इसको हाइट भी कहेंगे। तीन में से कोई भी नाम हम इसको देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने ट्राइंगल पढ़ा, फिर हमने राइट ट्राइंगल पढ़ा। ठीक है, अब बच्चों क्या है कि राइट ट्राइंगल को जब हम ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई करते हैं, तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट ट्राइंगल को अप्लाई करते हैं तो वहां ये बेस फिक्स्ड नहीं है, वहां ये साइड परपेंडिकुलर फिक्स्ड नहीं, वो डिपेंड है एंगल पर कि हम किस एंगल के अकॉर्डिंग साइड्स को ढूंढ रहे हैं, उसके हिसाब से हम जो है वो परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल बच्चों कि अगर आप बालकनी में हैं, ऊपर छत के ऊपर बैठे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना, वहां से नीचे को देखना है, ग्राउंड को देखना है। और अगर आप टावर के टॉप को देखना चाहते हैं तो आपने ऊपर देखना है। यानी अगर हमारे पास, अब बच्चों हम किसका डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, ठीक है, सबसे लंबी साइड या 90 डिग्री के अपोजिट साइड, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जो है ट्रिग्नोमेट्री में फिक्स्ड नहीं है। वो कैसे चेंज होती है, अब हमारा टॉपिक यहां आएगा। परपेंडिकुलर एंड बेस, ये पूछो। ठीक है, देखिए मैंने यहां एक ट्राइंगल बनाई, ये बच्चों राइट ट्राइंगल है, ठीक है। यहां मैंने रखा 90 का एंगल, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट
सी है। ठीक है, हमें पता है कि ये दोनों ए बी एक्यूट एंगल और सी बी। अगर हम यहां से देख रहे हैं, ठीक है बच्चों, इस एंगल को नाम हम रखते हैं थीटा। ये बच्चों मैंने ऐसे बनाया और ये मैंने इसको, ये इस किस्म का सिंबल है, ये थीटा, ये ग्रीक जो अल्फाबेट्स हैं उनका एक लेटर है। इसकी इससे ज्यादा वैल्यू नहीं है कि ये ग्रीक ने इस एंगल को थीटा से डिनोट किया है, हम भी इसको थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, हम चाहें तो थीटा को हटाकर इसको हम एंगल सी भी लिख सकते हैं। हम चाहें तो इस एंगल का नाम फाई भी रख सकते हैं, ऐसे ऐसे क्रॉस करके हम फाई भी इसका नाम रख सकते हैं। थीटा का आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो मैंने थीटा इसलिए लिखा कि कहीं आपको क्वेश्चन में थीटा, एंगल थीटा की बात आएगी तो थीटा इज सिंपली अ वेरिएबल यूज्ड टू डिनोट दिस एंगल। अब हम इस एंगल का नाम सी ही लिखेंगे, ये सी। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, हम इस एंगल सी के अकॉर्डिंग हम इस ट्राइंगल में बेस को ढूंढेंगे और परपेंडिकुलर को ढूंढेंगे। बच्चों इस एंगल सी, ये जो पॉइंट सी है, इसके एडजेसेंट दो साइड हैं। एक ऊपर को ये लंबी साइड, इसका तो पता है हमें, ये बच्चों हाइपोटेन्यूज है, और ये जो दूसरी साइड इसको नीचे को है, इसको हम एडजेसेंट साइड कहेंगे, एडजेसेंट साइड। और एडजेसेंट साइड का दूसरा नाम बच्चों हम रखते हैं बेस, एडजेसेंट साइड या बेस। अब बच्चों यहां सी के सामने जो साइड है उसको हम कहेंगे अपोजिट साइड, यानी जो ए बी है वो बच्चों हो गई अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। और अपोजिट साइड को हम क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर कह सकते हैं, या इसी को हम बेस भी कहेंगे, इसी को हम ऑल्टीट्यूड भी कहेंगे, सॉरी परपेंडिकुलर कहेंगे, ऑल्टीट्यूड कहेंगे या हाइट कहेंगे, किसको, अपोजिट साइड को, और एडजेसेंट साइड को हम बेस कहेंगे। ठीक है बच्चों, और अगर हम इसी ट्राइंगल को यहां लेते हैं, ए बी सी, बी पर 90 का एंगल, और अब हम ए पर बैठ कर देते हैं, यानी अगर हम एंगल ए के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो जब बच्चों हम ए से देखेंगे, ए पर बैठेंगे, तो ए की एडजेसेंट साइड कौन सी, एक साइड से बच्चों वही हाइपोटेन्यूज, जिसकी मैं शॉर्ट फॉर्म यहां लिख रहा हूं हाइपोटेन्यूज, और दूसरी साइड बच्चों कौन सी है, एडजेसेंट साइड। ए के एडजेसेंट मीन्स बच्चों, एडजेसेंट की मीनिंग होती है साथ, जो लगी हुई हो साथ में, एडजेसेंट साइड। तो ए के साथ जो जुड़ी हुई साइड है वो है ए बी, जिसको हम कहेंगे एडजेसेंट, जुड़ी हुई साइड। और एडजेसेंट साइड को नाम हम क्या देते हैं बच्चों, बेस। तो ये बन गई बेस। तो बच्चों इस ट्राइंगल में बेस कौन सी आ गई, ए बी, और इस ए के अपोजिट साइड कौन सी है बच्चों, ए बी सी। तो ये आ गई हमारे पास यहां अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड को हम बच्चों क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो ये इस ट्राइंगल में ए बी सी में एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस आ गई ए बी, और बी सी आ गई अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर। और जब हम एंगल सी से देखेंगे तो बी सी आ गई बेस और ए बी आ गई परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड। तो मैं यहां लिख रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी सी, तो विद रेस्पेक्ट टू एंगल सी, जब हम एंगल सी पे जाएंगे तो बताइए बच्चों बेस कौन सी साइड है, बेस इज इक्वल टू बी सी एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए। अब जब बच्चों हम इसी ट्राइंगल में जाएंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए, अब हम कहा एंगल ए से देखेंगे, तो अब बच्चों बेस कौन सी होगी, बेस इज इक्वल टू ए बी एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बी सी। ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हो बार बार बेस इसी साइड को लेते हैं, नीचे वाली साइड को। तो ऐसा नहीं है, बेस डिपेंड है
इस एंगल पर। अगर आप एंगल सी से देख रहे हैं, इस एंगल से देख रहे हैं तो ए बी बी सी बेस होगी, लेकिन अगर आप एंगल ए से देख रहे हैं फिर बेस ए बी होगी और परपेंडिकुलर यहां आएगा। तो बच्चों इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए तो बच्चों हम अगले टॉपिक पर आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले बच्चों रेशियोज क्या होता है? रेशियोज होता है बच्चों कंपैरिजन, कंपैरिजन विद डिवीजन। अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या हुआ कि इस राइट ट्राइंगल में हमने कंपैरिजन करना है। जब हम इंट्रोडक्शन पर जाएंगे तो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल्स। क्लियर है बच्चों? और जब हम रेशियो निकालते हैं, रेशियो मींस कि अब हम क्या करेंगे, इन साइड्स को कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? कि हम हाइपोटेन्यूज के साथ परपेंडिकुलर को कंपेयर करेंगे, हाइपोटेन्यूज के साथ बेस को कंपेयर करेंगे। अगर हम इस एंगल सी को लेते हैं, एंगल सी के अकॉर्डिंग बच्चों हमारे पास बेस कौन सी आएगी? BC, और परपेंडिकुलर आएगा AB। ये बनेगी बेस, ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों अब रेशियो मींस कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमने कंपेयर करना है कि कितनी बड़ी या कितनी छोटी कोई साइड है। अगर हम हाइपोटेन्यूज के साथ कंपेयर करेंगे तो किसको कंपेयर करेंगे? या तो बेस को कंपेयर करेंगे या परपेंडिकुलर को। कंपेयर हो गए दो कंपेरिजन, हाइपोटेन्यूज के साथ बेस का कंपेरिजन, परपेंडिकुलर का हो गए दो कंपेरिजन। अगर हम चाहें तो बेस के साथ कंपेरिजन किस किस का कर सकते हैं? हाइपोटेन्यूज का और परपेंडिकुलर का, यानी बेस के साथ भी दो कंपेरिजन हो जाएंगे, हो गए टोटल 4 कंपेरिजन। इसी तरह से परपेंडिकुलर के साथ भी हम दो कंपेरिजन कर सकते हैं। परपेंडिकुलर के साथ हम हाइपोटेन्यूज का कंपैरिजन कर सकते हैं और परपेंडिकुलर के साथ हम बेस का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका मतलब कुल मिलाकर यहां 6 किस्म की कंपैरिजन होगी। हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर बेस के साथ कंपेयर होगा 2, इसी तरह से बेस के साथ 2 कंपैरिजन इन दो साइड्स का, और परपेंडिकुलर के साथ इस साइड का और इस साइड का कंपैरिजन। ये टोटल 6 कंपैरिजन है। और हम पढ़ते हैं कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मींस देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कंपैरिजन इन अ ट्राइंगल। और ये कंपैरिजन चूंकि फिक्स्ड है, 7वां कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में 5 ही कंपैरिजन है, ऐसा नहीं है। देयर आर फिक्स्ड 6 कंपैरिजन, और इन 6 फिक्स्ड कंपैरिजन को पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं। तो वो कंपैरिजन हम यहां अभी करेंगे। देखिए बच्चों, कंपैरिजन का मैं थोड़ा सा आइडिया आपको और देता हूं। मान लो आपका स्कूल में टेस्ट होता है, ठीक है बच्चों, तो मान लो आपका जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 50। आपने देखा होगा जब भी टीचर आपको एग्जाम में मार्क्स देता है तो वो जो टोटल मार्क्स वो 50 रखता है, और 50 के कंपैरिजन में आपने कितने ले लिए वो न्यूमरेटर में रखता है। कोई 25 लेता है तो 25/50, कोई 30 लेता है तो 30/, मतलब ये कि इस 50 के साथ जो डिनोमिनेटर है उसके साथ कंपैरिजन हो रहा है न्यूमरेटर का। क्लियर? तो बच्चों इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक बार डिनोमिनेटर रखेंगे हम हाइपोटेन्यूज, और उसका एक बार बेस परपेंडिकुलर न्यूमरेटर में आएगी, एक बार परपेंडिकुलर न्यूमरेटर में आएगा। फिर हम डिनोमिनेटर में रखेंगे बेस, तो न्यूमरेटर में एक बार हाइपोटेन्यूज आएगा और एक बार परपेंडिकुलर आएगा, इसी तरह से तीसरी। तो इसके 6 जो कंपैरिजन हमारे पास बनते हैं। तो देखिए बच्चों, कंपैरिजन हम यहां तो पहले कंपैरिजन हम क्या करेंगे कि हम रखेंगे डिनोमिनेटर हाइपोटेन्यूज। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ऊपर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक रेशियो, एक बनेगा कंपैरिजन ये। अब मैं शॉर्ट करके लिखता हूं। दूसरा बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हो गए 2 कंपैरिजन। अब हम रखेंगे बेस को नीचे। तीसरा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है बच्चों। और चौथा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है बच्चों। नहीं सॉरी, परपेंडिकुलर 2 बार हाइपोटेन्यूज के साथ बेस पहले रखेंगे हम। हाँ, पहला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दूसरा है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और तीसरा आएगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है बच्चों। ये जो रेशियो है, यानी इस वक्त हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सी साइड है?
ए बी अपान ए सी, इसको हम बोलते हैं कोसाइन साइन ऑफ एंगल सी। ठीक है बच्चों, और इसी को शॉर्ट फॉर्म हम कहते हैं सिंपल साइन सी। इसको बच्चों सिन आप नहीं पढ़ेंगे, ये साइन ऑफ एंगल सी, ये साइन मल्टीप्लाई बाय सी नहीं बच्चों, बल्कि ये साइन सी है, यानी साइन मींस कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो विद रेस्पेक्ट टू एंगल सी, ये साइन मल्टीप्लाई बाय सी नहीं है। उसके बाद बच्चों बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बच्चों बेस कौन सी है यहां, बी सी अपान ए सी, इसको हम बोलते हैं बच्चों कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल सी, और इसकी बच्चों एब्रीविएशन है कॉस ऑफ सी। उसके बाद बच्चों परपेंडिकुलर अपान बेस, इसको हम बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर कौन सी साइड है बच्चों, ए बी अपान बी सी, और इसको हम बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल सी, और इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं हम टेन सी। बच्चों ये तीन बेसिक है। अब जो आगे वाले तीन वो इन्हीं का रेसिप्रोकल है, तो यहीं से हम शुरू करते हैं। ये P बाई बी था, अब हम लिखेंगे B अपान P इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल ले लो BC अपान AB, तो बच्चों ये बन गया कोटेंजेंट, टेंजेंट के बाद कोटेंजेंट ऑफ एंगल C। इसकी बच्चों जो एब्रीविएशन है वो बनती है कॉट ऑफ C। उसके बाद अब इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपान बेस, तो बच्चों वो होगा इसका AC अपान BC, तो ये बच्चों होगा सीकेंट ऑफ एंगल C, और इसकी एब्रीविएशन बनेगी बच्चों सेक C। और उसके बाद बच्चों पहला वाला है हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, और ये बच्चों होगा AC अपान AB, और इसको हम क्या कहेंगे, साइन था ना ऊपर, इसको कहेंगे हम कोसाइन ऑफ एंगल C, या इसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है कोसेक C। ये है बच्चों 6 किस्म के कंपैरिजन। मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि आमतौर पर अब आप ये लंबी फॉर्म नहीं पढ़ेंगे, अब आपने शॉर्ट फॉर्म साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी, कोसेक सी, और किसी जगह आपको सी की जगह थीटा मिलेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। कहीं पे फाई होगा, साइन फाई, कॉस फाई, टेन फाई, कॉट फाई, सेक। तो इस एंगल का नाम जो भी हो, लेकिन रेशियो जो है बच्चों वही। साइन किसकी रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस किसकी रेशियो है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन किसकी रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नीचे के जो तीन रेशियो बनती है कॉट, सेक और कोसेक, वो इन्हीं का रेसिप्रोकल। यहीं से हम वापस जाएंगे, टेन पर पहुंचे। अब टेन को का रेसिप्रोकल यानी टेन को उल्टा करेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ गया, टेन को पीछे को लगा दिया, टेंजेंट को पीछे को लगा दिया, बन गया कोटेंजेंट। अब हम यहां आ जाएंगे, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये किसका बच्चों, कॉस का या कोसाइन का। तो इसको जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन गया सीकेंट ऑफ सी या सेक सी। और फिर साइन था, साइन का रेसिप्रोकल आ गया बच्चों कोसाइन, तो कोसाइन ऑफ सी। कल हम अगली वीडियो में फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इसको फिर से थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। आपका होमवर्क क्या है बच्चों कि इसको एक दो बार खुद से ट्राई करो। मैंने एंगल सी रखा, होमवर्क आप क्या करेंगे, आप ये मैं ट्राइंगल बना रहा हूं और ए बी सी ये आपका 90 का एंगल। अब आप सारी की सारी रेशियो विद रेस्पेक्ट एंगल ए निकालेंगे। मैंने एंगल सी के अकॉर्डिंग, अब आप इन्हीं रेशियोज को एंगल सी के अकॉर्डिंग निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में डालकर मुझे बताएंगे कि आपने किया या नहीं किया, या ग्रुप में डालकर आप मुझे दिखा सकते हैं कि आपने ये कैसे बनाया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।